बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बेशुर तो सच्चाई सुख सुकून इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, मैंने कल परसों ऐसी एक वीडियो देखी और आज वही वीडियो मैंने मलकानी जी के चैनल पे देखी, जहाँ उन्होंने बताया जी चाचा बशीर ने आके सारे पर्दे फाश कर दिए। और उन्होंने फिर वही बात है, क्योंकि सबसे पहले मलकानी जी के चैनल को यूज़ किया गया था, उन्हें आके कमेंट किए गए थे कि इनकी तलाक हो चुकी है, ये वो। जिस तरह आपको पता है वो बड़ी अच्छी एक साफ़ सुथरी वीडियोस बनाती हैं और वो बग़ैर सबूत के, कोई भी जो हमारे है ना रिएक्शन वाले, तो हम बग़ैर सबूत के ना बात नहीं करते। अगर हमें कमेंट भी कोई कर रहा होता है ना, तो वो कमेंट भी वही बंदा करता है जो इस चीज़ को जान रहा होता है। नहीं तो कोई हमने अपने पास से तो नहीं ना ये चीज़ें लगाई। लेकिन जब उस बेचारी ने वो एक ये लगाई बात, हम सब ने कहा, लेकिन राशिदा मलिक तो हो गई चुप। लेकिन कुछ ऐसे चैनल थे जो मतलब कि मलकानी जी के पीछे चले लग पड़े और उन्होंने साइड इतनी ली, राशिदा मलिक ये, राशिदा मलिक अच्छी है, राशिदा मलिक अगर वो अपना नहीं दिखाना चाह रही, हमें तो किसी को बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि मलकानी जी ने अपने चैनल के लिए कुछ थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उस पर भी इतना टारगेट किया गया। जब उनकी शायद खाला जान का इंतकाल हुआ है ना, कि मामू जान का हाँ कोई किसी अजीज़ का इंतकाल हुआ है, तो जिस पे उन्हें इतना कोसा गया कि जी पहले भी हुआ था। तो वो भी तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि देखे ना किसी का एक मामू होता है, ना किसी की एक खाला होती है। तो किसी को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत होती है कि उसका प्यारा अजीज़ इस दुनिया से चला गया। तो जी उनको इतना टारगेट किया गया, किधर वो चैनल गायब हो गया। जिन्होंने राशिदा मलिक की तलाक की अफवाह उड़ाई थी, ये किया था, एडा बड़ा गुनाह कर दिता, गुनाह कबीरा कर दिता। तो मलकानी जी ने झूठी अफवाह उड़ाई तो जड़ी सी राशिदा मलिक डंडे सोटे लैके ते घर पहुँच गई मलकानी जी दे। तो मलकानी जी ने सज़ा करवा दी थी। जो औरतें अपने हक़ में खुद नहीं बोलती तो उनके लिए किसी ने क्या बोलना है। तो अब देख लेना, अब मतलब मैं शुरू से कहती हूँ कि जो मर्द होता है ना, जो अल्लाह ताला ने उसे बड़ी ताकत दी है। अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मा लगाया कि उसने कमाना है और अपने घर की कफ़ालत करनी है। अगर कोई मर्द लाखों कमा रहा है ना, तो वो अपनी खुशी से अपनी बीवी और बच्चों पे, अपनी माँ बहन पे ख़र्च करेगा कि मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैंने कमाया, तो इनका जो है हक़ है मेरे ऊपर और मेरा फ़र्ज़ है इनके लिए करना, इनको चीज़ें लेके देना, कपड़ा लीड़ा, मतलब कि जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी हर चीज़ लेके देना है मैंने। और अपने पे वो लगाते फिर भी थोड़ा ना कंजूसी कर जाता है। लेकिन जब ये जो औरतें हैं, ये जो सोशल मीडिया पे काम करने वाली, उसके अलावा तो देख लेना हमारी और बड़े इदारे थे। हमारी लेडीज़ जज हैं, हमारी लेडीज़ टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, पायलट है, बड़ा पैसा कमाती है, सारा कुछ करती, लेकिन वो एक हया के दायरे में रहती थी। लेकिन ये जो हमारी सोशल मीडिया पे आ गई हैं बीबियाँ, जहाँ ये देखती हैं, हाँ असल कमेंट करने वालों ने इस औरत का किया बेड़ा गर्क। देखें, रिश्ता अज़दवाज में आना छोटी सी बात नहीं है। कोई बात हो तो कहते हैं ये जो जोड़े होते हैं ना अर्शों पे बनते हैं और पाया तकमील ये ज़मीन पे फ़र्श पे होते हैं। ऐसी बात है, हमें अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया होता है कि हम अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढते और करते हैं। तो कोई छोटी सी बात नहीं थी, वो बच्चों वाला बंदा था और उसका घर ख़राब करके इस औरत ने शादी की और 3-3 बच्चे पैदा किए। और जब वो बड़े हुए तो ये जवान हुई, जवानी चढ़ी और वो थोड़े से भाई सब बूढ़े हुए। तो लोगों ने फिर वो जब दिखाती थी तो लोगों ने वो कमेंट करने शुरू कर दिए कि तुम्हें अच्छा इससे मुस्तकबिल मिल सकता था, तुम मतलब ये सारा कुछ, तुम ये सारा इससे अच्छा डिज़र्व कर सकती थी। लेकिन ये है कि देखे जी, जब ये उसको आगे शर्म होनी चाहिए थी, वो रोकती, कहती कि वो मेरा शौहर है, वो मेरे बच्चों का बाप है, जो मेरे अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा। तो ठीक है ना, अब उसने तो अगली ने घर बनाया तो उसने साथ में हस्बैंड का कमरा ही अलग दिखा दिया, ये मेरे हस्बैंड का कमरा और ये मेरा कमरा। यहाँ से उनकी दूरियाँ शुरू होगी। फिर ऐसा वक्त आया कि मतलब उनकी लड़ाइयाँ झगड़े यहाँ से शुरू हुए होंगे ना। वो कहता होगा, थोड़ा बेचारा जैसे बुजुर्ग हुआ तो कहता होगा बेटियों को इधर ना लेके आओ, खुद इस जगह पे ना आओ। वो भी कमेंट पढ़ता होगा है करे बात, तो उसको भी थोड़ा बुरा लगता होगा, वो रोकता होगा। या हो सकता है कि जितनी ये आज़ाद हुई थी वो इस चीज़ से रोकता हो, तो इस वजह से इसने कहा कि तू खसमा खा, तू जो मर्ज़ी करते, मैं जो मर्ज़ी करा।
हाँ जी, इसने उसको दिखाना छोड़ दिया। जहाँ दिखाना छोड़ा तो बाद में इनके रास्ते अलग हो गए। तो बाद में हमने देखा कि वो लोग पिट के मर गए। इन्होंने जहाँ जहाँ वीडियोस डाली, लोगों ने पूछा कहाँ है, किसी ने कहा तुम्हारा फादर कहाँ है, किसी ने कहा तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, किसी ने कहा चाचा बशीर कहाँ है। तो इन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। ये वीडियो बनाती छुप के, जहाँ लोग पूछते ये छुप के बैठ जाती, थोड़े दिन के लिए स्पेस लेती, उसके बाद फिर वीडियो बना के डाल देती या कमेंट अपने बंद कर देती थी। लेकिन अब फिर वक्त वो आया कि वो जो इनके मियाँ साहब से भाई साहब, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल तो उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने टिकटॉक चैनल बनाया। और टिकटॉक पे वो जिस तरह लोग उनको इस तरह के जवाब देने लगे, मतलब आके लोग कमेंट करने लगे कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने उसको इतनी आज़ादी दी है जो कि आपको नहीं देनी चाहिए थी, आपने आज़ादी दी तो आपके साथ ऐसा हुआ। तो फिर वो बंदा उन जो थे ना कमेंट उन्हों को लाइक करने लगा। अब देखने वाले क़यामत की निगाह रखते, देखने वाले अंधे तो नहीं थे, उन्हें पता चल गया कि ये भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं। तो फिर जी जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पर्दे फाश करना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा ही होता है जी। वो जो कर गई है ना, जिसने ज़्यादती की है या बेटियों से करवाई है ना, वो तो छुपा सकती है, लेकिन जिस बंदे को इन्होंने किस जगह पे ला के खड़ा किया है, पहले उसका घर भर ख़राब किया, घर उजाड़ा, अपने बच्चों को पता नहीं वो कैसे गरीब पले, कैसे हुआ, सारा कुछ ये बीबी लेके बैठ गई। कुछ उस बंदे का लुटाया, कुछ इसने इधर से कमाया। तो जब ही इसने कुछ 4 आने या 4 चीज़ें बनाई तो इसने उस गरीब बंदे की छुट्टी करवा दी। देखे अल्लाह ताला ने ये बड़े खूबसूरत रिश्ते बना भी, ये नहीं है कि मियाँ थोड़ा बूढ़ा हो गया या औरत, ज़्यादा तो औरतें बूढ़ी होना शुरू होती हैं, जो मर्द होते हैं वो फिर भी यंग रह जाते हैं। लेकिन ये इनकी एज का थोड़ा डिफरेंस था, ज़ाहिर है वो थोड़ी छोटी उम्र की थी और वो बड़ी उम्र का बंदा था, ज़ाहिर है उसने जल्दी बूढ़े होना था। तो जहाँ फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा ऐसे लोगों को जो कमेंट करते हैं उनको गैरत आनी चाहिए कि उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे कमेंट की वजह से एक औरत इतनी अपने आप को हवाओं में लेके उड़ना शुरू कर देती है और एक बंदे को वहाँ ला के खड़ा कर देती है जो बेचारा ना इधर का ना उधर का। तो मेरे ख्याल में तो ना पहली बीवी उसको घुसने देगी और ना ही बच्चे, क्योंकि अगलों ने कहना आपने हमारी ज़िंदगी रुसवा करके ख़राब करके उसको लेके बैठे रहे, उसके बच्चों को अब बाहर के मुल्कों तक उनको भेज दिया। तो अब जब बुढ़ापे का वक्त आया तो हमारे पास आ गए हैं, ऐसी बात है ना। लेकिन जी जो गैरतमंद शर्म वाली औरतें होती हैं वो ऐसे लोगों की कमेंटों पे कान भी नहीं धरती हैं। उनको पता होता है कि हमारा तो जो एक रिश्ता था, अब हमारे मेरे बच्चों का बाप है। कई बाज़ का ऐसा होता है, यंग लड़कियां होती, शौहर बीमार हो जाते तो क्या वो छोड़ देती हैं? नहीं, वो अपने शौहरों का इलाज कराती हैं, जो भी हो अपने बच्चों की खातिर वो अपने जो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है तो उसके लिए करते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है तो बात वही आ गई। अब देखेंगे ना, अब वो भाई साहब आके अगर सारे ज़माने को बताते हैं तो वो जो चैनल थे मलकानी जी के ऊपर बोल रहे थे, आज वही आके चाचा बशीर के हक में गुण गाने लगे हैं और राशिदा मलिक को बुरा भला कहने लगे हैं। तो क्या जब जो हम लोग कह रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, अब ये लोग राशिदा मलिक को फूलों के हार पहना रहे हैं, ये भी तो वही कुछ कर रहे हैं ना जो उस औरत ने किया है। देखिए जो औरतें फिर करती हैं ना, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो भी हैं, अगर ये गलत है तो ये गलत है, अगर सही है तो सही है। तो बस ये है ना, गंगा उल्टी बहती है ना, ये करे तो सही है, अगर कोई और करे तो फिर ये कहते हैं चैनल उड़ गए, चैनल उड़ा दिए गए। चैनल कहाँ गए? जिस तरह अल्लाह ताला माफ़ करे, वो इतनी वो पाक बीबी पारसा थी जिसके बारे में बात की और उसका चैनल ही गायब हो गया जी, उसकी बददुआ लगी, उसका चैनल उड़ गया जी। चैनल तो माशाल्लाह उनका वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर किसी के कोई घर जा के प्राइवेट किसी की ज़ातियात कोई भी ऐसी चीज़ बाहर लेके आता है, वो बहुत गलत बात है, वो अल्लाह भी नाराज़ होता है। लेकिन यहाँ बात करें जी जो औरतें खुद चौराहे पे बैठी हुई हैं, बिल्कुल तो ऐसी बात है हो रही है जो तो औरतें खुद सब कुछ सामने लेके आई हैं उनके बात हो रही, तो फिर वो क्या गलत बात है? हाँ जी, वो अपना खुद यहाँ पे कहते हैं कट्टा शट्टा खोल के बैठी हुई हैं, अपनी इजी जीरी बता रही हैं और जो बात बताने वाली वो बताती नहीं है। तो उन पे अगर बात की जाए तो वो कोई गुनाह या कबाहत नहीं है नहीं, उस पे। इनके लिए बहुत कुछ है ना, इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं जो आके फिर रिएक्शन वालों के लिए बोलती भी हैं, लड़ती भी हैं और कहती हैं जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, आप अल्लाह का खौफ करें, आप ये करें वो करें। हाँ जी, ये खौफ ना करना है जड़ियाँ औरतां, हाँ
ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ उजाड़दियाँ ने, और औरत ही घर उजाड़ती है, वो भी तो एक औरत ही होगी ना। उस बेचारी के बच्चों को भी ख्वार किया, उसको भी ख्वार किया, और आज उस बंदे को भी ख्वार करके एक साइड लगा दिया। तो मेरे ख्याल में ऐसे मर्दों के नाक पे ना सही मुक्के कसूने लगते हैं, जो ऐसी औरतों के पीछे लग के ना अपनी बीवी और बच्चों को रुसवा करते हैं, जलील करते हैं, फिर वो जवान की जवान रह जाती है और वो हो जाते बुज़ुर्ग, जिस तरह बशीर भाई साहब के साथ हुई है। तो फिर वो अगलियाँ छितर मार के करती हैं बाहर घर से कि चलो निकलो, तो अब जो कमाया वो हमारा है। तो फिर ये लोग ऐसे, इनका असर होता है जिस तरह आज वो अपने बशीर भाई साहब है ना, सरगोदा के रहने वाले, वो भी वो प्योर ठेठ पंजाबी के गाने लगा लगा के उसके ऊपर टिक टोके बना रहे हैं। तो फिर ऐसे मर्दों का यही हशर होता है जैसा बशीर भाई साहब का हुआ है। तो बाकी जब भी देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, अब भी कुछ बताती है कि नहीं बताती, अगर नहीं बताती तो एक ऐसा वक्त आएगा कि बशीर भाई साहब खुद आके सारे पर्दे करेंगे फाश। क्योंकि जब इंसान को अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं ना होता, इज़्ज़त नहीं ना मिलती, फिर वो भी अगला कहता है ना, इनके भी कपड़े ला के ते पाड़ के बाहर सुटो, इन्हें मेरी केड़ी इज़्ज़त छड़ी है। मिलता है जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।